क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पोकन इंग्लिश है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर। स्पोकन इंग्लिश का मतलब समझाया था हमने और आपने समझा भी था कि स्पोकन इंग्लिश है क्या। हम लोग इंग्लिश के और भी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स ट्रांसलेशंस भी थोड़ा सा आज आपको आइडिया मिलेगा कि ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू करें, कैसे हम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब है। ग्रामर चैप्टर्स भी स्टार्ट होगा, ग्रामर पे भी बात करेंगे हम लोग, राइटिंग सेक्शन का भी बात करेंगे, रीडिंग सेक्शन का भी बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वी हैव डिस्कस द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मतलब था, हमें बातचीत करना सीखना है कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी आदमी से हम कैसे बातचीत करेंगे, कैसे बातचीत करते हैं। दूसरी चीज़ें जो हम लोग को समझना है कि किसी टॉपिक पे बोलना सीखना, हाउ टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे हम अपने विचारों को, अपने सोच को कैसे व्यक्त करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो मीनिंग तो आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का मतलब सबको पता है। इसमें हमने पहला चैप्टर जो यूज किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, चैप्टर 1 वी हैव डिस्कस, हमने जो डिस्कस किया था दैट इज इट्स ऑल अबाउट द एटिक्वेट्स, शिष्टाचार वाले कुछ शब्द इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिक्वेट्स, शिष्टाचार कैसे जब हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। आज इससे टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट कर दे रहे हैं ताकि जिससे पता चल जाए। एटिक्वेट्स का मतलब है शिष्टाचार। हम किसी से भी जब बातचीत शुरू करते हैं तो हमें शिष्टाचार निभाना होता है, अभिवादन करना होता है। जब उससे अलग होते हैं तो लीव टेकिंग का वर्ड्स भी इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें 2 तरह का था, हाउ मेनी एटिक्वेट्स, तो देयर आर 2 काइंड्स। फर्स्ट वन इज ग्रीटिंग्स वर्ड, पहला जो ग्रीटिंग्स वर्ड्स था इसका, ग्रीटिंग्स वर्ड्स हमने देखा था हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दीज आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड। एंड द नेक्स्ट वन, दूसरी चीजें जो हमने पढ़ा था वो लीव टेकिंग वर्ड। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज योर सेकंड क्लास, स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास है। मैं लगातार भी इंग्लिश में बात करूंगा, कभी कभी हिंदी में भी बात कर रहे हैं आपसे, टोटली मैं इंग्लिश में भी आपसे बात करूंगा। बट नाउ अभी मैं आपसे सिर्फ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आपको समझना है। देखो वी आर इंडियन, हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी आर बिहारी, और भी उसमें भी बिहार के रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अगर सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो थोड़ा हमें हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके बात करना पड़ता है, समझना है। हम लोग इंग्लिश यहाँ, वी आर नॉट गोइंग टू बी ए फॉरनर, हम लोग फॉरनर कोई अंग्रेज नहीं बनने जा रहे, बट हमें इंग्लिश को समझना है, सीखने की कोशिश करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स वर्ड्स मैंने बताया था, कुछ ग्रीटिंग्स वर्ड का डिस्कशन अभी करेंगे। ग्रीटिंग्स वर्ड बहुत सारे पता है, जैसे कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स वर्ड है जो हम लोग बोलते हैं, लाइक जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप गुड इवनिंग बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो। हमें थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे गुड मॉर्निंग, हमें इसको मॉर्निंग को आर को साइलेंट करके बोलना है, वी हैव टू साइलेंट आर। अगर आर को साइलेंट करके अगर आप बोलते हो तो इट्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमें आर को साइलेंट करके थोड़ा सा बोलने की आदत बनाना है, मतलब आर को साइलेंट रखें तो ज़्यादा उच्चारण है। हम लोग उच्चारण का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, इट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। हम लोग प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे, उच्चारण कैसे किया जाता है किसी शब्द को। हर जब इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें चूंकि बिहार के रहने वाले हैं, इंडिया का है, तो हर देश का इंग्लिश आप जब सुनोगे, एक अमेरिकन का इंग्लिश सुनो, एक आप ऑस्ट्रेलियन का इंग्लिश सुनो, एक इंडियन का इंग्लिश सुनते हैं, एक अफ्रीकन का इंग्लिश सुनते हैं, सबके टोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देयर आर सम डिफरेंसेस इन देयर टोन्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, सबके प्रोनाउंसिएशन में, सबके टोन्स में अंतर होता है। तो हमें एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की फॉलो करना है। वी
वी हैव टू फॉलो अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। आप किसी की भी इंग्लिश सुन के देखो, हर देश के लोगों का इंग्लिश भी बोलते हैं। जैसे एक अमेरिकन, व्हेन अमेरिकन इज टॉकिंग, जब अमेरिकन एक इंग्लिश में बात कर रहा है, एंड ऑस्ट्रेलियन इज टॉकिंग, एक ऑस्ट्रेलियन अगर बात कर रहा है, एक जापानीज बात कर रहा है, एक अफ्रीकन बात कर रहा है, एक इंडियन इंग्लिश में बात करता है, तो सभी के उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमें भी मस्ट फोकस ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन। जब भी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में पहली चीज जो ध्यान देने की जरूरत है स्पोकन इंग्लिश में, वो उच्चारण पे ध्यान देना जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो वी मस्ट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। तो जब भी आप इसका उच्चारण करते हो, तो जब हम लोग बोलते हैं तो वी मस्ट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होता है, दैट मीन्स उच्चारण। हमें उच्चारण पे इसका ध्यान देना है कि कैसे किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो हमें स्पोकन इंग्लिश का पहला महत्व जो है फ्रेंड्स, कि वी मस्ट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम लोग देखोगे 4 आदमी अगर इंग्लिश बोल रहा है, तो एक ऑस्ट्रेलियन है, एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, एक मान लो कि अमेरिका का कोई लोग है, तो जब व्हेन वी टॉक, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जिस देश का लोग रहने वाले, जिस देश के लोग हैं, उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता है, कुछ ना कुछ इंग्लिश पर प्रभाव आता है। जैसे वी आर इंडियन, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, बिहार का रहने वाले हैं, तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी बिहार का जो टोन्स है वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें शामिल हो जाता है। एक अमेरिकन अगर इंग्लिश बोलेगा तो उसका टोन्स कुछ और होता है। एक क्षेत्रीय इंग्लिश भी होता है, रीजनल इंग्लिश भी होता है। हर देश का इंग्लिश जो होता है वो एक रीजनल इंग्लिश के रूप में होता है। बट जब आप एक स्पीच देने जाते हैं, जब आप एक फाइनली बड़े बड़े लीडर्स का सुनोगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, तो हमें वी हैव टू फॉलो अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करना है तो प्रोनाउंसिएशन चैप्टर होता है, इट्स ऑल अबाउट द फोनेटिक्स। इसको फोनेटिक्स कहा जाता है। फोनेटिक्स एक अलग ही इंग्लिश का, फोनेटिक्स का मतलब होता है साउंड ऑफ लैंग्वेज। हमें साउंड ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, एक हिंदी भी जब हम लोग बोलते हैं, हिंदी में व्हेन वी टॉक इन हिंदी, हिंदी भी जब बात करते हैं तो हिंदी में भी हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता। एक कवि होता है जो पोएट होता है, आप कभी कभी टीवी चैनल पे देखा होगा, कविताएं बोलने वाले कवि को लोग को देखा होगा। तो जब एक कवि बोलते हैं, जब इंग्लिश का कोई मान लो नोवेल है, कोई राइटर है हिंदी का, नॉवेलिस्ट है जो उपन्यास लिखते हैं, उनका हिंदी देखो, उनको बोलते समय देखो, तो उनकी हिंदी, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। हम लोग हिंदी भी शुद्ध हिंदी हमें बोलने नहीं आता है। दैट मीन्स कि इन स्पोकन, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, इन स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो महत्व है, और वो महत्व किसका है, साउंड ऑफ लैंग्वेज। आप जो उच्चारण करते हैं, दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज द स्पेशल चैप्टर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में एक स्पेशल चैप्टर्स होता है, इट्स ऑल अबाउट द फोनेटिक्स, जिसका मतलब होता है साउंड ऑफ लैंग्वेज, कि किसी लैंग्वेज में जो शब्द आप बोलते हो, उस शब्द का, उस सेंटेंस का हमें उच्चारण पे भी ध्यान देना है। जैसे आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते देखो, 4 स्टूडेंट से 4 लोग जब गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है। एक अंग्रेज जब गुड मॉर्निंग बोलता है, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो आर को साइलेंट करके आपको बोलेंगे। तो दैट मीन्स की ग्रीटिंग, जब भी आप बातचीत करोगे किसी भी शब्द का, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जैसे हम लोग एग्जाम बोलते हैं, आप सपोज करो कि आपको एग्जाम बोलना है, परीक्षा का अंग्रेजी होता है एग्जाम, तो हम लोग जो इंडिया में बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोग एग्जाम बोलते हैं, इट्स एग्जाम, तो हम लोग एग्जाम बोलते हैं इसको। इसका जो सही उच्चारण होता है इट्स एग्जाम। दैट मीन्स हमें साउंड पे ध्यान देना है, फोनेटिक्स पे ध्यान देना है जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं। जैसे ग्रामर, हम लोग व्याकरण का अंग्रेजी बोलते हैं ग्रामर। अब बहुत सारे लोग बहुत तरह से ग्रामर को बोलते हैं। व्याकरण का इंग्लिश होता है ग्रामर। अब किसी ने ग्रामर बोलना है तो आप कोई ग्रामर बोलते हैं। हम लोग इंडिया में है, बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोग ग्रामर जनरली फोकस करते हैं, हम लोग बोल देते हैं, बट इट्स ग्रामर, इसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं। मतलब आर को अगर साइलेंट करो इट्स ग्रामर। एग्जाम बोलते हैं इट्स एग्जाम, मॉर्निंग इट्स मॉर्निंग। तो दैट मीन्स कि जब भी आपको स्पोकन इंग्लिश में जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, ग्रीटिंग्स वर्ड्स का इस्तेमाल करो या कोई भी शब्द, उसमें किस बात का ध्यान रखना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन
प्रोनाउंसिएशन, आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। उच्चारण के लिए आपको अलग से एक टॉपिक, इसकी एक नीड्स प्रैक्टिस, दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस। उच्चारण करना सीखना, एक अंग्रेज जैसा बोलना सीखना चाहते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन जैसा बोलना सीखना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग। ये इतना आसान काम नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इंग्लिश बोलना तो शुरू करना है, इंग्लिश सीखना तो है। हम लोग बिहार के हैं तो बिहार के अकॉर्डिंग ही पहले सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हमें बोलना तो सीखना होगा, फिर धीरे 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 हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस। ये एक दिन की चीज नहीं है कि एक दिन में आप अमेरिकन इंग्लिश सीखते। आप इंग्लिश में भी सुना होगा, देयर आर टू फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इसके बारे में भी बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश फॉर्म एंड अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ब्रिटिश फॉर्म और अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस है। हम लोग जो इंडियन के हैं, हमारी जो इंडिया में इंग्लिश आया है वो अंग्रेजों का देन है, इसलिए हम लोग जो इंडिया में इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। बट अमेरिकन ने कुछ अपना फॉर्म बनाया है, दिस इज नोन एज अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, दोनों के टोन्स में डिफरेंस होता है। सो अगर एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की सवाल है, वन थिंग्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू फोकस। एक चीज है जो जिस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। और ये जो चीज है वो क्या है, उच्चारण है। ये सारी चीजों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है फ्रेंड्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग चला जाएगा, अपलोड होगा। आप उससे भी अगर नहीं समझ पाते, नहीं सुन पा रहे हैं, डोंट वरी, आप देखें, सुने, समझे। सिर्फ आपको इसको वीडियो से भी अपलोड होगा, उससे भी सुनेंगे। इसका असाइनमेंट भी मैं बनाऊंगा, उसमें भी आपको सारी चीजें समझाया हुआ रहेगा। तो पहली पॉइंट, पहला चैप्टर जो हमने बात किया था स्पोकन इंग्लिश में, कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, पहले तो वो समझे। स्पोकन इंग्लिश में क्या ध्यान देना जरूरी है, और वो ध्यान ये देना जरूरी है कि वी हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। हमें उच्चारण करना सीखना है, शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना है, एंड दिस इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स कहा जाता है साउंड ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को साउंड कैसे, हर देश का इंग्लिश बोलने का, हर आदमी का टोन्स अलग होता है, तो इस पे अभी आपको फोकस नहीं करना है। अभी आपको कम से कम बोलने की आदत बनाना है, कुछ कुछ सीखेंगे कैसे बोलना सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग स्पेशली फोनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में साउंड ऑफ लैंग्वेज के बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे एग्जाम बोलना, तो हम लोग इंडिया में, बिहार में एग्जाम बोलते हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, मतलब आई एम गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो एग्जाम बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, तो ग्रामर होता है, इट्स अ ग्रामर। आर को साले ग्रामर पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, तो हमें वी हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। हमें उच्चारण पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कोई भी शब्द, अब गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, गुड इवनिंग कब बोला जाता है, गुड नाइट कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं, ये सबको पता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, अब जैसे मॉर्निंग में रात के 12 बजे से, जब जैसे ही 12 बजता है, तो 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आप जब मिलते हैं, ऐसे तो बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी पहली बार शाम में भी किसी से मिलते हैं, तब भी बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। लेकिन जो रियल में जो सही चीज़ है वो ये है कि 12 बजे रात से लेकर के आप दिन के 12 बजे 11.59 तक, मतलब 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोलते हो। उसके बाद जैसे ही होता है 12 बजे के बाद तक गुड आफ्टरनून बोलते हैं, फिर गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट एक लीव टेकिंग वर्ड है, जब हम किसी से विदा लेते हैं, उससे अलग होते हैं, तब गुड नाइट। तो हमें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस सब के बारे में पता है कि क्या होता है, कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं। तो ये सब बहुत सारे लिस्ट है जो आपको याद रखना होता है। आपको एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, दैट मीन्स हेलो, हाय। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो एंड हाय। हम लोग हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपसे बॉस से कुछ पूछना है, यू हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम योर बॉस, और आपको जा करके आप बॉस को बोलेंगे, या प्रिंसिपल है, टीचर है, आप उनसे जाके बोलेंगे हाय प्रिंसिपल सर, हाय मोहन सर, ऐसे आप नहीं बोल सकते हेलो सर। दैट मीन्स जब भी आप एक स्ट्रेंजर से बात करते हो, जिनको आप नहीं जानते हो, एक रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं, दैट मीन्स उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, हेलो का यूज करते हैं। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, अपने घर के लोगों से, जिनको आप अच्छी तरह से
हैं तो वहाँ पे हमें हाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी सीनियर से बात करते हैं, जब हम किसी रिस्पेक्टेड टीचर से बात कर रहे हैं कि कोई हमारे से सीनियर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट मीन्स वी हैव टू यूज हेलो का इस्तेमाल करना है। हाय का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कोई फ्रेंड्स है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कोई जूनियर है तो हाय मोहन, हाय रवि, इस तरह से आप बोल सकते हो। बट हाय बॉस कभी नहीं बोलते, हाय प्रिंसिपल सर कभी नहीं बोलते, हेलो सर ही बोला जाता है जब आपका रिस्पेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझना है कि हेलो हाय में क्या डिफरेंस है। गुड मॉर्निंग, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उच्चारण पे। हेलो हाय, कभी कभी हे बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में हे, जैसे हिंदी में बोलते अरे, तो उसी अरे को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में हाय, हेलो, हे, है बड़ी, तो हे मोहन, है बड़ी, इस तरह से भी बोला जाता है। तो हाय, हेलो, हे, ये सब चीज़ों का भी विशेष रूप से आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कब हाय बोलते हैं, कब हेलो बोलते हैं, कब हे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। इसी तरह से बहुत सारा लीव टेकिंग वर्ड्स पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे गुड नाइट बोलते हैं, तो गुड नाइट इज अ लीव टेकिंग वर्ड। गुड नाइट हमारा जो है वो एक तरह से लीव टेकिंग वर्ड है। जैसे हैव ए नाइस डे, जब किसी से हम लोग विदा लिए और उसको बोलते हैं कि आपका दिन शुभ हो, तो हैव अ नाइस डे बोलते हैं। गुड डे भी बोलते हैं, उसका मतलब भी होता है कि शुभ दिन, आपका दिन शुभ हो। सी यू सून, सी यू सून मतलब जल्दी मिलेंगे, तो आप सी यू सून भी बोलते हैं। सी यू लेटर भी बोलते हैं, तो सी यू सून भी बोलते हैं। सी यू लेटर होता है मतलब बाद में मिलेंगे, बाद में मिलते हैं। सी यू सून जल्द मिलेंगे। गुड नाइट मतलब रात में जब विदा लेते हैं। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, इस तरह से भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, गुड डे। तो इन सब शब्द को भी आपको बोलने का हैबिट बनाना है। देखो जानते सब शब्द हैं, लेकिन जानने के साथ साथ हम लोग नहीं बोल पाते, तो इट नीड्स प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस की जरूरत होता है। तो जब भी आप किसी से मिलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, हे, गुड नाइट, गुड, सी यू लेटर, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, गुड डे, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स को भी आपको फोकस करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द, जब भी आप किसी से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, जब भी हम किसी इंग्लिश सुनने की कोशिश करते हैं, जब भी किसी से व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे भी बोलते हैं, तो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स, इस तरह से भी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन वन थिंग, जब आप इन सब चीज़ों को बोलेंगे तो यू मस्ट हैव फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। आपको उच्चारण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उच्चारण कैसे करते हैं इस सब चीज़ का, प्रोनाउंसिएशन क्या है, फोनेटिक्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज। आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, इट्स गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, है बड़ी, इस तरह से हम लोग को बोलो। हाय ब्रो, तो हम लोग जैसे ब्रदर का कुछ स्लैंग्स वर्ड्स भी होता है, जैसे यो, आप यो बोलते हैं, स्लैंग्स बोलते हो। जैसे आप ब्रो, हे ब्रो, आप ब्रो भी बोलते हैं, तो ब्रो का मतलब होता है ब्रदर। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हो भाई, तो हम लोग बोलते हैं हेलो भाई, कहाँ जा रहे हो। हिंदी में हम लोग उसको कोई दोस्तों से बात करते हैं, रोड पे कोई होता है तो उसको भाई बोलते हैं। यहाँ पे भाई ना बोल करके हे ब्रो, हाय ब्रो, इस तरह से हमें ब्रो, तो कुछ स्लैंग वर्ड होता है जिसको भी हमें इंग्लिश में जानना जरूरी होता है। डैट मीन्स कि आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश जानना है। दूसरे देशों की बातें करते हैं तो इन तरह के बहुत सारे शब्द, बहुत सारे लीव टेकिंग वर्ड्स, बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स वर्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ लीव टेकिंग वर्ड्स। हमें ये सारी चीज़ों को समझना होता है। और वन थिंग वी हैव टू फोकस, दैट इज ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। हमें उच्चारण पे ध्यान देना जरूरी है। अभिषेक, 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 प्रीति, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। इसके बारे में आपको लिख करके भी असाइनमेंट को भेज देता। और ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कुछ कुछ मैंने बता दिया है जो आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ठीक है शुरू कहाँ से करें, कैसे इंग्लिश को सीख लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट
इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड एंड लिव टेकिंग वर्ड्स। बहुत सारे ग्रीटिंग्स वर्ड्स और लिव टेकिंग वर्ड्स जो हमने जाना। एंड नेक्स्ट वन, जब हम लोग किसी को बोलते हैं, जैसे किसी से पेन मांगना है, कुछ मांगो, तो पहले हमें छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे गो टू योर क्लास, गो इन योर क्लास, कम हियर, राइट हियर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, किसी चीज को सबसे पहली चीज जो हमें देना सीखना है वो ऑर्डर कैसे दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना है। वी हैव टू हाउ टू गिव ऑर्डर, हाउ टू रिक्वेस्ट समवन, जैसे गिव योर पेन, तो हमें छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल करना सीखना है। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 की बात करने जा रहे हैं। दिस इज द सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 कि छोटे छोटे, जैसे गुड मॉर्निंग किसी को बोला, आप गुड मॉर्निंग के बाद रुकेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ आगे बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई यूज योर पेन, मे आई कम इन सर। तो दैट मीन्स सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ टू गिव ऑर्डर, हाउ टू आस्क, रिक्वेस्ट करना है, इट्स अ परमिशन है, हमें परमिशन देना सीखना है, रिक्वेस्ट करना सीखना है। इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर। होल इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। यहाँ से एक तरह से ट्रांसलेशन भी है और प्लस आप अपनी बातों को कैसे बोलना सीखते हैं। इट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन। हमें इस तरह से सजेशन देना सीखना। सजेशन का मतलब होता है सलाह, परमिशन, किसी से आज्ञा मांगा भी जाता है, परमिशन आज्ञा दिया जाए। गिव एंड लीव, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लेते भी हैं, परमिशन देते हैं, परमिशन लेते हैं। और ये सभी चीजों को ओनली वी हैव टू यूज वन वर्ड, दैट मीन्स वर्ब एंड इट्स द वर्ब, गिवन। हम वर्ब से सिर्फ एक शब्दों से ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, परमिशन हम लोग सीखते हैं, सलाह देना सीखते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं वो मैं आई विल टेल यू अबाउट दिस। लाइक अगर किसी को जैसे बोला आपने गो, जाओ, किसी को बोला बाहर जाओ, तो गो आउट, कम हियर, कम हियर। तो दैट मीन्स स्पीक, बोलो। तो इंग्लिश सीखने का जो शुरुआत का अप टू 25% इंग्लिश कैन बी स्पोकन ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। 25% इंग्लिश इसी से बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 1, वर्ब का यूज करना है एंड दिस वर्ब इज नोन एज एक्शन वर्ब। आपको एक्शन करना है, जैसे एक्शन वर्ड, छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना है आपको। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। जैसे ऑर्डर देना है तो गो आउट, कम हियर, स्पीक लाउडली, स्पीक स्लोली, स्पीक लाउडली, स्पीक स्लोली। थिंक, सोचो। थिंक का मतलब होता है सोचो। अगर किसी ने सोचा, डोंट थिंक, इसका निगेटिव सेंटेंस भी आप बनाते हो। सलाह देना है, सजेशन जैसे हम लोग को देना है कि हम सलाह देना है कि जैसे किसी को गाली मत दो, तो डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो दैट मीन्स इसका निगेटिव जानना है, इसका पॉजिटिव जानना है। वी हैव टू डिस्कस पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू गिव ऑर्डर, हाउ टू रिक्वेस्ट। जैसे प्लीज हेल्प मी, आपने किसी को बोला हेल्प, किसी को बोला हेल्प, किसी को बोला हेल्प मी, तो ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वेस्ट। हम लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं, बाहर जाओ, गेट आउट, हम लोग गेट आउट भी बोलते हैं। दैट मीन्स ऑर्डर देना सीखना है। वी हैव टू हाउ टू गिव ऑर्डर, कैसे किसी को ऑर्डर देंगे, हाउ टू रिक्वेस्ट समवन, हाउ टू परमिशन, जैसे मे आई कम इन सर, परमिशन देने के लिए हम लोग मे का भी इस्तेमाल करते हैं और मे का इस्तेमाल होता है मॉडल्स कहा जाता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले तो इंग्लिश बोलना है, तो जब भी आपको इटिकेट्स, ग्रीटिंग्स वर्ड, लीव टेकिंग वर्ड्स के बाद जो बातें करना सीखना है, बिकॉज दिस इज योर बिगिनिंग। आप बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं समझ सकते हैं, तो छोटे छोटे बातों को, जैसे किसी को बोला अपना पोशाक पहनो, तो अपना पोशाक पहनो का क्या होता है? आप वियर योर ड्रेस भी बोल सकते हो, पुट ऑन योर ड्रेस भी बोल सकते हो। आप किसी को बोलना है ऊपर जाओ, तो ऊपर जाने का क्या होता है? गो अप, नीचे आओ, कम डाउन, यहाँ आओ, कम हियर, बैठ जाओ, सिट डाउन। आप जैसे राइट, लिखो, बोलो, स्पीक,
सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक, ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, ज्यादा मत सोचो, जैसे खाओ, ईट, मत खाओ, डोंट ईट, ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच। लिखो, राइट, यहां मत लिखो, डोंट राइट हियर। साफ साफ लिखो, राइट क्लियरली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, तेज बोलो, स्पीक लाउडली। सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक, ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों का भी हमें इस्तेमाल करना सीखना है एंड इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, इंग्लिश में उसे इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले तो आपको छोटे छोटे बातचीत करना सीखना है। और दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। वर्ब बोलना है, सिर्फ V1 का इस्तेमाल करना है, दैट इज द मेन वर्ब। आप इसको मेन वर्ब इंग्लिश में कह सकते हो, इसको मेन वर्ब कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल वर्ब। आप V1 बोला जाता है, दैट इज द एक्शन वर्ड। और दिस एक्शन वर्ड इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करें, व्हाट इज द बॉटम लाइन, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से जड़ है। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, यहीं से जड़ है। छोटे छोटे आप एक स्कूल के भी बच्चे को देखते हैं, स्कूल में भी टीचर्स जो मैडम लोग पढ़ाती है स्कूल के बच्चे, तो वो भी छोटे छोटे शब्दों को सिखाया जाता है। तो पहली चैप्टर जो आपको सीखना है दैट इज द गो आउट, कम। गो मतलब जाओ, गो आउट मतलब बाहर जाओ, कम आओ, कम हेयर, यहाँ आओ, स्पीक बोलो, स्पीक लाउडली, थिंक, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, ठीक है, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। इसी तरह से हेल्प मी, गेट आउट। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करना सीखना है। दैट इज दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज फॉर द ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन एंड सजेशन। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इसका। और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में सेंटेंस इसको आप ट्रांसलेशन के रूप में भी ले सकते हो। ये ट्रांसलेशन बनाना सीखना है। तो इसमें देयर इज नो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इसमें सब्जेक्ट, गो का मतलब होता है यू गो, तो यू बोलने की जरूरत नहीं होता है। इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, नो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। एंड सब्जेक्ट अगर होता भी है तो आप यहाँ पे गो का मतलब होता है यू गो, तो यू बोलने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टूड होता है और कोई दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। दैट मीन्स गो, दैट मीन्स यू गो, तो यू बोलने की जरूरत नहीं है, यू हैव नॉट टू से यू गो, दैट मीन्स ओनली गो करना है। दैट मीन्स डोंट यूज यू, यू जो होता है सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, यहाँ पे सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं होता है। तो इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत होता है अप टू 25% इंग्लिश कैन बी स्पोकन, 25% जो अंग्रेजी बोली जाती है वो इसी तरह। आप कभी कभी सेलिब्रिटी से देखते होंगे, आप बड़े बड़े टीवी चैनल पे लाइव कुछ प्रोग्राम देखते हैं, उसमें बोलता रहता है आई नो, डोंट, वंडरफुल, परफेक्ट, एक्सीलेंट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को कहते क्या, दिस इज द चैप्टर 1। इसका आपको असाइनमेंट भी भेजेंगे, आप लिख सकते हैं तो लिखे, नहीं लिखना है तो सुन सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं। आपको इस पर यहाँ से ट्रांसलेशन बनेगा, आपको कम से कम 50 इस तरह के वर्ड्स, एक्शन वर्ड बताना होगा खुद से। जैसे किसी को बोला कूदो, तो जंप, मत कूदो, डोंट जंप। रोड पर मत टहलो, डोंट वॉक ऑन द रोड। रोड क्रॉस मत करो, डोंट क्रॉस द रोड। डोंट टच इट, इसे मत छुओ, डोंट टच इट। तो इस तरह के शब्दों का, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट वेक्स मी। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए डोंट नीड लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होता है, ओनली वी नीड अ सिंपल स्ट्रक्चर की जरूरत होता है। एक्शन वर्ड, वर्ब का इस्तेमाल करना है, सिर्फ वर्ड का मीनिंग आना चाहिए हमें। जितना ज़्यादा एक्शन वर्ड आएगा उतना ही बेहतर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझना है तो एक्शन वर्ड समझना होगा। आप जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग जानोगे उतना ही बेहतर इसको बनाओगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होता है, तो सिंपल स्ट्रक्चर की जरूरत होता है, ओनली वर्ब का इस्तेमाल करना है, ऑर्डर लिखते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को कहते क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में 5 तरह के सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है।
इंप्रेसिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि सेंटेंस, इस तरह का जो भी सेंटेंस हमने बनाया वो किस तरह का सेंटेंस कहलाएगा, इंप्रेसिव सेंटेंस। दैट मीन्स अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक सेंटेंस एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेस ऑर्डर, एक वाक्य जिससे ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध होता है, परमिशन का बोध होता है, सजेशन का बोध होता है। एक ऐसा सेंटेंस, हमें बोलने पढ़ने के लिए सेंटेंस चाहिए, किसी से बातचीत करते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस शब्दों से बना हुआ रहता है, जब शब्दों को मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है। तो एक ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, जो ऑर्डर का जिससे बोध हो, रिक्वेस्ट होता है, परमिशन है, सजेशन है, इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसा सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले, और इसमें नो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, नो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, सब्जेक्ट इज यू। अगर सब्जेक्ट होता भी है तो सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, इसमें हम लोग यू का सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। विच इज अंडरस्टूड, जो छुपा हुआ रहता है, अंडरस्टूड का मतलब छुपा हुआ। तो एक ऐसा सेंटेंस हमें पढ़ने बोलने, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें भी क्या करो, कोई सेंटेंस पढ़ते हो, किसी से बातचीत करेंगे तो सेंटेंस चाहिए, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सबके लिए सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस किस तरह, ऐसे तो इंग्लिश में 5 तरह का सेंटेंस, वी विल डिस्कस 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए जो सेंटेंस की जरूरत होता है वो शुरुआत की, दिस इज ऑल अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन, उस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इसमें किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है। सब्जेक्ट जो होता है, कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, और यू जो होता है यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट इज यू विच इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट यू की कोई जरूरत नहीं होता है, कोई आवश्यकता हमारा नहीं होता है यहाँ पे। और इस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, होल इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा जो अंग्रेजी भाषा छुपा हुआ है वो स्ट्रक्चर पे छुपा हुआ है। तो आपको एक स्ट्रक्चर समझना है, दैट इज द पॉजिटिव। आपको एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझना। पॉजिटिव का मतलब होता है, तो ये समझ गए कि क्या है। तो एग्जाम्पल भी मैंने बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देंगे। हमें बस ये समझना है कि पहला फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड, लिव टेकिंग वर्ड्स हो गया। दूसरा जो चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, शब्दों को, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं बोलना है, सिंपल सा रिक्वेस्ट करना है, दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिससे आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट, जैसे गिव योर पेन, अपना कलम दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज सिट, लेट मी सिट हियर। उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेट का भी, मुझे बोलने दो, मुझे सोचने दो, इस तरह का भी सब्जेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस की बात है, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको स्ट्रक्चर पे दो तरह से फॉलो करना है, दैट इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, दैट मीन्स ओनली V1, सिर्फ वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, यहाँ पे V1 का मतलब है वर्ब, मेन वर्ब, दैट इज द एक्शन वर्ब। You have to use action word, और प्लस यहाँ पे अदर वर्ड का इस्तेमाल करना, अदर वर्ड। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसका इस्तेमाल ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसका निगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा वो समझना। तो निगेटिव स्ट्रक्चर, तो निगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज डू नॉट, और डू नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, डोंट। तो आपको डॉट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, प्लस V1 का इस्तेमाल करना है, और प्लस देन नेक्स्ट वन द अदर वर्ड। दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डॉट, देन V1 वर्ब, एक्शन वर्ड, देन अदर वर्ड। और इसी चीज पे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं।
तो इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत होता है, एक टूटी फूटी इंग्लिश समझना है, शुरुआत करना है इंग्लिश सीखने का, स्पोकन का। तो यहाँ से आप देखो दोनों का मैं बना के दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि कैसे अलग होता है। अगर जैसे किसी को बोला खाओ तो आपने बोला ईट, ये पॉजिटिव है। अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो आप बोलोगे डोंट ईट, मत खाओ। किसी को बोला पकड़ो तो पकड़ो का कैच, अब इसका निगेटिव बनाना होगा तो डोंट कैच। जंप, कूदो, मत कूदो, डोंट जंप। रन, दौड़ो, मत दौड़ो। खेलो, प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है बात? ओके, तो ईट, डोंट ईट, कैच, डोंट कैच, जंप, डोंट जंप, रन, डोंट रन, प्ले, डोंट प्ले। तो दिस इज ऑल अबाउट द, इसका सबका वीडियो भी जाएगा, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर है, दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर, V1 प्लस अदर वर्ड्स, वो प्लस एक्शन वर्ड हो गया। निगेटिव, डू नॉट, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ईट, डोंट ईट, निगेटिव बनाना है। कैच, डोंट कैच, जंप, डोंट जंप, रन, डोंट रन, प्ले, डोंट रन। इस पे आपको कम से कम बहुत सारे स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आपको हम भेजेंगे, कुछ हिंदी में सेंटेंस मैं बोलूँगा और आपको ऑल ऑफ यू हैव टू ट्रांसलेट, उसको ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस बोलने की पॉजिटिव निगेटिव में सोचना है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने का जो स्टार्टिंग शुरुआत करना है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको ऑर्डर देना सीखना है, रिक्वेस्ट करना, निगेटिव पॉजिटिव, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखना है। हेलो, रिकॉर्डिंग कर दिया, उसको भेजते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग में चलेगा, एंड होने वाला ही था, अचानक एंड हो गया, नेटवर्क का कुछ है। इसके बाद फिर अभी तो अकाउंटेंसी का टाइम बता देंगे, इंग्लिश का जवाब देंगे, बाकी एक्सेल शुरू करेंगे तो टाइम भेजेंगे। इसका वीडियो भी भेजेंगे और असाइनमेंट क्या है, हिंदी में जैसे 50 सेंटेंस लिखा हुआ है, छोटे छोटे वर्ड, उसको आपको ट्रांसलेट करके भेजना है। सो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग? समझ में आ गया कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, पहला फर्स्ट क्लास में वी हैव डिस्कस, हमने पहली क्लास में जो डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश था क्या, वो हम लोग समझे थे। दो मीनिंग बताया था कि हमें बातचीत करना सीखना है और किसी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त करना सीखना है। दिस इज ऑल अबाउट द बोलने के लिए, किसी टॉपिक पे बोलने जा रहे हो, किसी से बातचीत करने जा रहे हो, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो पहली चीज़ जो हमें यूज करना है दैट इज़ द एटिट्यूड्स इस्तेमाल करना है, ग्रीटिंग्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, लीव टेकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सेकंड स्टेप पर जब हम लोग आते हैं तो सेकंड स्टेप में हमें इस तरह के वर्ड्स को समझना है। दिस इज योर स्टार्टिंग। आप बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोल सकते, छोटे छोटे सेंटेंस को इस्तेमाल करना सीखना है, जैसे ईट, डोंट ईट, कैच, डोंट कैच, इस तरह के दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में जो काइंड्स होता है, पहला सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो मैं आपको 50 कम से कम 50 एटलीस्ट 30, 35, 50 के अप्रॉक्स हिंदी में वर्ड्स भेजेंगे, आपको उसको बना के अप टू 25% इंग्लिश कैन बी स्पोकन ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इस तरह के इसको आप ट्रांसलेशन के रूप में भी ले सकते हो, इसको आप स्पोकन के पर्पज से भी इस्तेमाल करना। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होता है, जस्ट वी नीड ओनली सिंपल स्ट्रक्चर, पॉजिटिव निगेटिव, क्या इसको नो सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, कोई सब्जेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के शब्द आपको बनाना सीखना होगा। कम से कम एटलीस्ट आप 200-400 सेंटेंसेस बना सकते हो और 25% इंग्लिश यू कैन स्पीक ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स,
दिस इज द सेकंड चैप्टर, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़। सो हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इम्परेटिव का ही थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और फिर आगे इसका वीडियो भी जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका लिंक फेल हो गया यहाँ से सुन सकते। सो हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास वी विल